रूस यूक्रेन जंग में एक हैरान कर देने वाली पैंतरेबाजी अब सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे डर है कि किसी दिन रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा न कर ले। और जानकारों का दावा है कि ट्रंप को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन रूस से जंग हार जाए, बल्कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका ने जो $500 अरब यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए दिए वो अमेरिका को वापस मिल जाए, चाहे भले ही रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा ही क्यों ना कर ले। Ура! ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन पर रूस का कब्जा। 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 72 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या यूक्रेन पर गुप्त डील कर चुके हैं? आखिर क्यों राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन पर कभी भी रूस का पूरा कब्जा हो सकता है? क्या वाकई रूसी सेना यूक्रेन जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है? हम आपको फुल डिटेल के साथ यूक्रेन युद्ध से जुड़ी वो खबरें दिखाने जा रहे हैं जहां कागजों पर ज़ेलेंस्की जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि जमीन पर पुतिन जीत के झंडे गाड़ रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूसी सेना इस वक्त कहां बेहद प्रचंड हमले कर रही है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि ज़ेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जंग हारा तो समझो यूरोप और अमेरिका भी हारा माना जाएगा। कुल मिलाकर इस वक्त रूसी वायुसेना से लेकर रूसी पैदल सेना, तोप और टैंक तेजी से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। 1084 दिन से ज्यादा की जंग में इस वक्त वो डबल गेम चल रहा है, जिसके बारे में ना तो यूक्रेनी सेना को अंदाजा है और ना ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कल्पना थी। यूक्रेन की हार पर पुतिन ट्रंप का डबल गेम। हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 36 महीने की जंग में रूसी सेना यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, जबकि पुतिन के करीबियों का दावा है कि रूस जब तक यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर नहीं लेगा, तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेगा। और हालात ये हैं कि यूक्रेन को अब तक अकेले अमेरिका ही करीब $63 अरब यानी कि 5,45,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जंग जीतना तो दूर, यूक्रेन अपनी जमीन भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों से ऐसा इशारा कर दिया है कि अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन पर रूसी कब्जा हो ही जाए। जानकारों का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस को सैन्य तौर पर हराना बेहद मुश्किल है, लेकिन ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन जंग में अमेरिका 5,45,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, उसको राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में वसूलना चाहते हैं। पुतिन जीतेंगे यूक्रेन का खजाना लूटेंगे ट्रंप। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब ट्रंप ने यूक्रेन के साथ डबल गेम शुरू कर दिया है। जिस जोर शोर से ट्रंप ने युद्ध विराम का मुद्दा उठाया था वो अब धीमा पड़ता चला जा रहा है। हालांकि पुतिन पहले ही दिन से युद्ध विराम से इनकार करते आए हैं और इसीलिए रूस ने हमले कम नहीं किए, बल्कि साउथ ईस्ट यूक्रेन में लगातार कब्जा करते हुए रूसी सेना आगे बढ़ रही है। टारगेट अब यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जा करने की तैयारी में है। करीब 26 ट्रिलियन की खनिज संपदा यूक्रेन के पास है, जबकि 2023 में अमेरिका की इकोनॉमी करीब 26 ट्रिलियन थी। यानी यूक्रेन की खनिज संपदा पर अमेरिका का अधिकार हो जाता है तो अमेरिका की जीडीपी 52 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर यूक्रेन के खजाने पर है, वो एक बिजनेसमैन है, इसीलिए नफा नुकसान के हिसाब से हर मुद्दे को देखते हैं। यही वजह है कि युद्ध विराम का दिखावा करके रूस के हमले रोकने की कोशिश है, जबकि इस आड़ में ट्रंप ज़ेलेंस्की से सौदेबाजी करना चाहते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से $500 बिलियन लौटाने के लिए कहा है। ये डिमांड ऐसे वक्त में की गई है जब यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए सैन्य मदद की जरूरत है। ये ट्रंप की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जा जमाना चाहते हैं।
спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. Да. В этом смысле суверенитет Украины, он почти нулевой. ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन का यूक्रेन पर कब्जा हो जाए? इस सवाल के जवाब पर वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है, राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हो चुका है कि अमेरिका के 500 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि यूक्रेन युद्ध में डूब सकती है और अगर पुतिन को हराने की कोशिश की तो अमेरिका को अरबों डॉलर की और जरूरत पड़ सकती है। ट्रंप अरबों डॉलर का इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह यह है कि रूस का यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जा है जहां सबसे ज्यादा कीमती दुर्लभ खनिज भरे पड़े हैं। जरा देखिए यूक्रेन के किन किन इलाकों पर रूसी कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के ज्यादातर खनिज भंडार वाले इलाकों पर रूस का अब कब्जा हो चुका है, खास तौर से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन जिसमें कि डॉनबॉस का इलाका भी शामिल है। उसके लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके में भी करीब 60% खनिज का भंडार है जिस पर रूसी कब्जा है। इसके अलावा बाकी का 40% भंडार मध्य और पश्चिमी यूक्रेन में है जिस पर रूसी सेना का आंशिक कब्जा या फिर कंट्रोल है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के इसी 40% खनिज भंडार पर अमेरिका का कब्जा हो जाए। ऐसा होने पर अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ना होगा जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। पुतिन भी अब ट्रंप की चाल को समझ चुके हैं। ISW की रिपोर्ट ने जियो लोकेटेड फुटेज का हवाला देते हुए दावा किया है कि रूसी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और सीमा के साथ सुमय शहर के उत्तर में स्थित झुरावका के पश्चिम में आगे बढ़ी है। यूक्रेनी सेना की 67वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के वीडियो में रूसी पैदल सेना पर हमले दिखाई दे रहे हैं। रूसी सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में सुदजा शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित निकोलायेवो दारिनो के पास में बाईपास करने के लिए यूक्रेन के सुमय क्षेत्र में भीषण हमले किए हैं। रूसी सेना ने कुर्स्क में 3 और जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि मॉस्को ने कुर्स्क में खोए हुए क्षेत्रों में से लगभग 63% को वापस हासिल कर लिया है। अब ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि वो यूक्रेन के इलाकों में मौजूद खनिजों पर कब्जा चाहते हैं, ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के लिए डबल झटका साबित होने जा रहा है।